नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हिंद महासागर में मौजूद चागोस आइलैंड्स को लेकर हुए एक ऐतिहासिक समझौते की। ब्रिटेन ने इन आइलैंड्स को मॉरिशस को लौटाने का फैसला किया, लेकिन डिएगो गार्सिया पर इसका सैन्य आड़ा अभी भी बना रहेगा। आखिर इस समझौते के पीछे की स्टोरी क्या है? क्या इसमें कोई चीन का एंगल है और इंडिया का इस पर रुख क्या है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। चागोस आइलैंड हिंद महासागर में मालदीव के दक्षिण में करीब 60 छोटे बड़े आइलैंड्स का समूह है। इसका सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड डिएगो गार्सिया है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त सैन्य आड़ा है। यह आड़ा वैश्विक सैन्य अभियानों जैसे खाड़ी युद्ध और हुती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए रणनीतिक केंद्र रहा है, लेकिन इसकी कहानी केवल सैन्य महत्व तक सीमित नहीं है। 1960 के दशक में जब मॉरिशस को ब्रिटेन से आजादी मिलने वाली थी, ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड को अलग कर ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बना लिया। इसके लिए मॉरिशस को 3 पाउंड दिए गए। 1966 में डिएगो गार्सिया को अमेरिका को लीज पर दे दिया गया और 1970 के दशक में वहां के 2000 से ज्यादा चागोसियन निवासियों को जबरन हटा दिया गया और दशकों तक विवाद का विषय रहा। क्या इस समझौते में चीन की कोई भूमिका? हाँ, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां इस समझौते को प्रभावित करती है। मॉरिशस और चीन के बीच हाल के वर्षों में आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत हुए हैं। पश्चिमी देशों को डर था कि अगर चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता बहाल नहीं हुई तो चीन इस क्षेत्र में सैन्य प्रभाव बढ़ा सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव जैसे क्षेत्रों में बंदरगाहों का विकास शामिल है, पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय है। डिएगो गार्सिया को लीज पर बनाए रखकर ब्रिटेन और अमेरिका ने सुनिश्चित किया कि इस रणनीतिक क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत रहे और चीन को कोई मौका न मिले। भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ और मॉरिशस की संप्रभुता के पक्ष में रुख अपनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉरिशस यात्राओं में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हुई। हिंद महासागर में भारत की रणनीति के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण है। मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव के साथ भारत के मजबूत रिश्ते क्षेत्र में स्थिरता और चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। भारत ने चागोसियन समुदाय के पुनर्वास और ट्रस्ट फंड की स्थापना का भी समर्थन किया, जो मानवीय दृष्टिकोण से उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समझौता मॉरिशस के लिए बड़ी जीत है, जो चागोस की बाकी आइलैंड्स पर अपनी संप्रभुता बहाल करेगा। साथ ही यह हिंद महासागर में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। चागोसियन निवासियों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता लाएगा या वैश्विक शक्तियों के बीच नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा। तो साथियों, यह थी चागोस आइलैंड्स की पूरी कहानी। यह समझौता न केवल मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच का मसला है, बल्कि हिंद महासागर में वैश्विक शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप इस समझौते के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।